नमस्कार। हिंदी विभाग राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता है। और आज का हमारा वीडियो बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए है और एक हम अद्भुत नाटक अलग आज़ादी की निरंतर उस पर बात कर रहे हैं। और आज हम मूल नाटक जो है उसको शुरू करेंगे। तो आप अगर पुस्तक आपके पास है तो आप देखेंगे कि नाटक से पहले पात्र जो है कौन होते हैं उनके बारे में एक सूचना दी हुई होती है। और कई जो निर्देशक होते हैं वो इसके साथ साथ एक रंग निर्देश भी देते हैं। इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन कई जो रचनाकार होते हैं वो ये भी बताते हैं कि कौन क्या चीज़ का वस्तु स्टेज पर रहेगी, किधर क्या होगा, किस तरह का जो है वो सेट होगा, ये सब तमाम बातें जो है वो उसमें लिखते हैं। और इसमें पात्र के बारे में पहले पृष्ठ पर दिया गया है। गायक, गायिका, विदूषक, निर्देशक, लेखिका, विदेशी, वेट्रेस, नाविक, समुद्री लुटेरे, सम्राट जहांगीर, कप्तान हॉकिंस, ये तमाम जो है वो इस नाटक के पात्र हैं। और इतने सारे लोग मिलकर इस नाटक को कर सकते हैं। अंग्रेज सौदागर है, औरंगजेब भी है इसमें। तो आप देखिए कि ऐतिहासिक पात्र भी है, जहांगीर और औरंगजेब और हॉकिंस और ये सब। और कुछ जो है लेखक की मौलिक कल्पना वाले हैं जिसमें नायक, नायिका, विदूषक, ये सब जो है वो मौलिक कल्पना वाले हैं। तो इस तरह से हैं। और बाकी अन्य पात्र भी हैं जिसमें भीड़ है, सिपाही है और ये सब है। तो नाटक शुरू होता है। दृश्य एक। अब आप देखिएगा, कभी भी आप अगर नाटक देखेंगे तो वहाँ एक पर्दा होता है स्टेज पे। शुरू में वो पर्दा नीचे गिरा हुआ होता है, फिर पर्दा हटता है और नाटक शुरू होता है। तो वो पहला दृश्य कहलाता है। मतलब अब सबसे पहले आप क्या देखेंगे, जैसे फिल्म शुरू होती है, आपने सिनेमा हॉल में देखा होगा, तो फर्स्ट सीन क्या है, वो जो दृश्य एक होता है। तो पहले तो क्या होता था कि पर्दा गिरता था बार बार। अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई कि अंधेरा कर देते हैं और लाइट से ही उसको जो है वो, अब पर्दा उतना गिराने की और बात नहीं होती, लाइट से ही जो है अंधेरा और उजाला करके सेटअप चेंज कर दिया जाता है। और कल से जो है उदयपुर में जो है आपके नाटक भी शुरू हो गए हैं आफ्टर कोरोना के 9 महीने बाद। कल का अखबार में देख रहा था तो उसमें था कि जो है 1-2 दिन में जो है लोक कला मंडल में नाटक शुरू होंगे। तो वो भी आप कभी जाकर देख सकते हैं और उससे आपको एक बहुत क्लोजली समझ आ जाएगा कि नाटक क्या चीज़ होती है। तो दृश्य एक शुरू में रचनाकार बता रहा है, गायक मंडली के कलाकार बैठे बैठे बीड़ी फूक रहे हैं, सुर्ती मल रहे हैं। आप जानते हैं गाने वालों और वो सब जो होते हैं थोड़े, तो वो इधर उधर बैठे हैं। कोई दातुन कर रहा है, कोई जो है चेहरे पर उपटन लगा रही है, और एक विदूषक जो है हारमोनियम पर वह बजा रहा है। नाटक का निर्देशक बौखलाया मंच पर आता है, साथ में लेखिका भी है, और वो देखते ही एकदम गुस्से में हो जाता है। निर्देशक। अब देखेंगे आपके नाटक में हमेशा डायलॉग होते हैं। कहानी जो होती है वो डायलॉग से बढ़ती है। अगर आप सिनेमा या धारावाहिक भी रोज जो टीवी पर देखते हैं, दिमाग को बर्बाद करने वाले और बिल्कुल ही एकदम से ऐसे, वो जो जिनका कोई औचित्य ही नहीं है, जिनकी कहानियाँ आप 2-2 हज़ार एपिसोड में चलती है और सीख तो कुछ पता नहीं मिलती क्या मिलती है, तो उनके अंदर डायलॉग होता है। ऐसा नहीं होगा कि बिना डायलॉग नाटक हो जाए या हो जाए सिनेमा हो जाए। और वो अगर ऐसा होगा तो प्रयोगात्मक होता है। जैसे कि कमल हासन की एक मूवी थी, उसमें कोई संवाद नहीं था, तो वो कमल हासन की मूवी एक प्रयोग है। अदरवाइज जब जब संवाद अगर ख़त्म हुआ है किसी भी जो है फिल्म या उसी में, तो वो बड़ी मुश्किल हो गई है दर्शकों के लिए उसको। तो डायलॉग के बिना नाटक जो है वो नहीं होता। तो अब कहानी जो नाटक में होती है वो सब डायलॉग से ही आगे बढ़ती है, जिसको संवाद कहते हैं। और हर पात्र का एक एक दिया होता है जिसको जहाँ बोलना है। तो निर्देशक क्या कहता है, अबे विदूषक की औलाद, बंद करिए चैपों चैपों। अब उनकी भाषा है उस तरह की। विदूषक, मैं तो देश राग ढूंढ रहा था श्रीमान, गूंगे बनकर देश राग। विदूषक क्या कहता है, मैं तो देश राग ढूंढ रहा था। गायिका, बजा लेने दीजिए डॉक्टर साहब, बेचारे ने पहली बार हाथ लगाया बाजे को, अच्छा संगीतकार बनेगा। गायिका क्या कह रही है, इसको बजा लेने दो, ये जो है अच्छा गायक बनेगा। तो ये सब के संवाद है। अब आप किताब में आप देखेंगे कुछ चीज़ें ब्रैकेट में दी हुई है, जैसे विदूषक के ब्रैकेट में अपनी ही धुन में आलाप लेते हुए। तो ये बोलना नहीं है आपको, इसको जब आप स्टेज पर करते हैं तो ये बोलने के लिए नहीं होते, संकेत होते हैं आपके लिए कि आपको कैसे करना है। जैसे अगले संवाद आता है निर्देशक का, आपे से बाहर होकर। अब ये ब्रैकेट में है तो मतलब गुस्से में बोलनी है ये चीज़।
ये चीज़ ढीले होके और ऐसे नहीं बोलनी है। निर्देशक क्या कहता है, आपसे किसने सलाह मांगी है, और आप यहाँ क्या कर रही हैं सुंदर भाई, मेकअप रूम में क्या ताला लगा है जो आप यहाँ बैठ कर चेहरा चमकाने। दातुन के रेस से थूकता हुआ गायक निर्देशक के नज़दीक आता है। गायक, बात यह है डॉक्टर साहब, मेकअप रूम में कलाकारों का जमघट लगा हुआ है, तिल रखने की जगह नहीं है। निर्देशक, और वॉश मशीन क्या कोई उखाड़ ले गया है जो आप यहाँ दातुन करने बैठ गए। अरे कुछ तो एस्थेटिक सेंस रखो भाई, स्टेज पर कोई ऐसे। अब ये भी एक तरह का नाटक देखिए आप, प्रयोगात्मक है। यहाँ नाटक का दर्शक, गायक, ये सब स्टेज पर मौजूद है और ये कह रहे हैं कि हम नाटक करने जा रहे हैं। तो कई बार एक जो है प्रयोगात्मक भी नाटक होते हैं, जैसे कि एक कश्मीर पर एक नाटक मैंने देखा था। तो उसमें निर्देशक ने क्या किया कि वो वहाँ पर जो खून खराबा और जो आतंकवादी हमलों में लोग मारे जाते हैं, वहाँ आम नागरिक इतने सारे आतंकवादियों के द्वारा मारे जाते हैं, उस पर वो नाटक था। तो उसमें नाटककार ने क्या प्रयोग किया कि जो दर्शकों की तरफ कुर्सियाँ और रस्ते होते हैं, वहाँ पर लोगों को अपने ही पात्रों को ऐसे मरणावस्था में और घायल अवस्था में बैठा दिया। कोई 5-10 कुर्सी छोड़ के एक जना बैठा है, एक जना गेट पे बैठा है। तो अब जो भी नाटक देखने आ रहा है, तो जैसे ही वो अंदर घुसा तो एकदम उसको ये लगता करे मेरे सामने ये खून से लथपथ आदमी कौन आ गया, लेकिन जबकि वो क्या है, वो एक पात्र है। और जैसे ही नाटक शुरू हुआ तो वो सब लोग अंधेरे में फिर धीरे 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 स्टेज की ओर चले गए। मैं ऐसे आपको बता ही सकता हूँ, इमेजिन करना तो बहुत, आपकी खुद कल्पना कीजिए कितना अद्भुत लगे कि आप एकदम एक बड़े अंधेरे हॉल में घुसते हैं और आपसे कोई व्यक्ति ऐसा टकरा जाता है या पास में बैठा है जो पूरा एकदम लाल वो हो रखा है, रक्त से, रक्त मतलब वो तो वहाँ तो आर्टिफिशियल होता है। तो आप चौंक जाते हैं एकदम, आपको लग जाता है कि ये कहाँ से आया, ये क्या है। तो वो नाटककार का अपना एक प्रयोग था। बहुत सारे प्रयोग होते हैं नाटकों में आप जब, तो यहाँ पे भी ये इस तरह से दिखा रहा है। और वो कह रहा है कि भाई अंदर जाके जो है आप दातन कीजिए, यहाँ क्यों कर रहे हैं पेस्ट। अरे अरे भाई क्यों। विदूषक, ये गाय का सुंदर भाई भी अपने गालों की कोमल त्वचा में हल्दी चंदन का उपटन आखिरी बार लगा रही है। अब वो जो है, जो नायिका है, वो उपटन लगा रही है गाय का। अरे चुप, नाश पिटे, स्त्रियों के गुप्त रहस्य क्या कोई ऐसे सरेआम बताता है। थोड़ी कॉमेडी भी होनी चाहिए नाटक में, थोड़ा सा हास्यबोध भी होना चाहिए, थोड़ी गंभीरता भी, हर चीज़ का ध्यान नाटककार रखता है। अगर आप हिंदी सिनेमा अपनी फिल्में देखेंगे तो उसमें कॉमेडी का रोल अलग करता है एक आदमी, गाना भी होता है, उसमें मार धाड़ भी होती है, इमोशन भी होती है माँ के साथ दृश्यों में। तो हर तरह का एक वो बैलेंस्ड जो मिक्स जो होता है वो नाटक होता है। तो वो हीरोइन जो गायिका क्या कह रही है कि ये मत बता मेकअप क्या होता है, स्त्रियों को क्या तुम जो है बता रहे हो। निर्देशक, बंद करो ये बकवास। मैं पूछता हूँ, अपने देश में क्या नीम और हल्दी का अकाल पड़ गया है। निर्देशक, अकाल तो नहीं पड़ा श्रीमान, लेकिन कोलंबस की नई दुनिया वालों ने इनके औषधीय गुणों का पेटेंट करा लिया है। अब वो क्या कह रहा है कि आप मेकअप लगा रहे हो, अपना हल्दी चंदन जो देसी एकदम सौंदर्यवर्धक जो चीज़ थी वो क्यों नहीं लगाते हो। अब देखिए, पहले पहले दृश्य में ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा कर देता है। आप जानते हैं क्रीमों का बाजार और क्या चीज़ है, कितनी क्रीमों के ऐड जो है रोज़ टीवी खोलते ही आते हैं, जो कोई 7 दिन में गोरा करता है, कोई 15 दिन में, कोई क्या। तो अब वो होते हो नहीं होते मुझे नहीं पता। तो ये जो चीज़ है, जो हल्दी चंदन से बेहतर औषधि कोई होती ही नहीं है आपके चेहरे के लिए, लेकिन हम क्या क्या इस्तेमाल कर लेते हैं। वो बाजार के दबाव में टीवी पर उसको एक नायिका हीरोइन वो कहकर लगा देती है कि देखिए साहब मैंने लगाया, देखो मैं कैसी बन गई, और फिर पागलों की भीड़ पूरी पूछे जो है। तो विदूषक क्या कहता है कि अरे भाई, बड़ी बड़ी कंपनियों ने हमारी तमाम चीज़ों का पेटेंट करा लिया है। यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उन्होंने जो चीज़ें भारत की अच्छी थी उन सब का पेटेंट करा लिया। अब ये पेटेंट क्या चीज़ होती है, पेटेंट कहते हैं बौद्धिक अधिकार को। यानी एक ऐसी वस्तु जो किसी ने खोजी, या उसका एक ऐसा गुण उसने खोज लिया कि जिससे वो फायदा होने वाली चीज़ या कोई ऐसी हो गई, और उस वो व्यक्ति जो है वो पेटेंट के लिए अमेरिका में आवेदन कर देता है, और फिर वो उससे जो भी फ़ायदा दुनिया में कहाँ भी कोई भी होगा वो उस व्यक्ति को जाएगा। जैसे कि अब आप सोचिए, बासमती चावल हमारे भारत का है, और आपको आश्चर्य होगा कि बासमती चावल का पेटेंट अमेरिका ने करा लिया। तो अब बासमती चावल कहीं भी दुनिया में बेचा जाएगा, वो कहीं भी इस्तेमाल होगा, तो उसका फ़ायदा या उसका पैसा किसको देना पड़ेगा, जिस कंपनी ने उस बासमती चावल का पेटेंट कराया है। उन्होंने हल्दी का भी करा लिया। तो ये जो चीज़ें हैं मतलब, और आप चाहे तो अगर मान लीजिए आप आदिवासी क्षेत्र से हैं, गाँवों में कोई ऐसी जड़ी बूटी खोज लेते हैं
जो कैंसर में या अस्थमा में या किसी ऐसी चीज़ में बहुत फ़ायदे की चीज़ है, और वो आपने खोजी, उसने आपने उसको कूट कर एक दवाई बना ली। अब वो दवाई तो आप ही को पता है कैसे बनती, क्या बनती है। अब आप उस चीज़ को पेटेंट के लिए आवेदन करते हैं कि मैं जो है मैंने ये चीज़ जानी है और ये मैं इसको बनाना चाहती हूँ और इसको मेरे को पेटेंट दिया जाए। तो वो पेटेंट आपको मिलते ही आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप कितने पैसे वाले हो जाते हैं, आपके पास कितना अधिकार आ जाता है। वो दवाई तो पहले से मौजूद थी, वो जड़ी बूटी तो पहले से थी, आपने क्या किया, उसको खोजा और उसको जो है वो कर लिया। इसी तरह का पेटेंट बौद्धिक चीज़ों में भी होता है, केवल रॉ मटेरियल में ही नहीं। सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर्स के होते हैं तो उनके भी पेटेंट होते हैं कि कोई आपने ऐसी चीज़ बना ली तो वो जो है पेटेंट हो गया आपका। तो उसको जो है उसी तरह से कई चीज़ों के पेटेंट जो है दुनिया में बहुत सारे लोगों ने लिया। आप अखबार में पढ़ते होंगे कि फलाना व्यक्ति ने पेटेंट लिया, फलाना व्यक्ति ने, ये वही चीज़ कह रहा है। आगे क्या लिख रहा है, आजकल बड़ा लफड़ा है, बड़ी बड़ी कंट्रीज हमारी तमाम चीज़ों को हथियाने में लगी। जो मैं बात कह रहा था वही आगे आई। आप लोग भी जरा संभल कर रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके लेखक के गुण, आपकी निर्देशक की प्रतिभा, आपका सुरीला गला और आपकी कोमल त्वचा भी कहीं बौद्धिक संपदा कानून में उलझ कर ना रह जाए। यानी वो क्या कह रहा है कि अभी संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि पेटेंट जो है हल्दी चंदन से होता हुआ आपके गले की आवाज़ तक ना पहुँच जाए। एक चेतावनी दे रहा है। आज यही हो रहा है ना, क्या नहीं बिका है। धीरे 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 हमारे आपने अभी अखबार में पढ़ा होगा, डेटा चोरी हो रहा है ना। यानी आप जो मोबाइल में आप, और आपको तो मैं अभी बताता हूँ, आप 5-10 मिनट मोबाइल पे कोई एक चीज़ सर्च कर लो, चाहे तो कोई कपड़े का पर्टिकुलर ब्रांड सर्च कर लो, चाहे कार सर्च कर लो, आपके सर्च करने के तुरंत बाद ही पूरे 5-7 दिन तक आपको उन्हीं चीज़ों के विज्ञापन आएंगे, उन्हीं चीज़ों के ऐड आएंगे। क्यों आते हैं ऐसे, कैसे पता चला? आप तो अपने मोबाइल पे ढूंढ रहे हो वो चीज़, तो कारों के विज्ञापन आने लग जाते हैं। ये क्या होता है? ये आपका डेटा चोरी होता है। यानी जो ऊपर बैठे हैं उनको पता है आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, तो वो आपको उसी तरह की चीज़ें मोबाइल में भेजने लगते हैं। तो अब तो हमारे मतलब और जो कई तो ऐसे डिवाइस आ गए कि आप बात क्या कर रहे हो वो भी पता चल जाता है। तो ये चीज़ आगे इसका वही बात देखो, ये निर्देशक ने 97 में उस समय लिखा नाटक। उस समय तो इतना कोई व्हाट्सअप छोड़िए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी लाइनें, यही साहित्य की सबसे बड़ी जीत है कि साहित्य वो चीज़ लिख देता है जो आगे जाके सबको पता चल जाती है। अरे बस बस बहुत हो गया, अब मैं एक भी शब्द नहीं सुनूंगा, चलिए चलिए अपनी जगह पर चलिए, फेंकिए इसे और आप भी अपना कटोरा इधर लाइए। हम यहाँ आज़ादी की स्वर्ण जयंती का नाटक करना है, बकवास करने नहीं। सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, विदेशी, वंडरफुल, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, रियली इंडिया इज़ ए वंडरफुल मार्केट। देखो आखिरी शब्द पे गौर दो, मार्केट। लेखिका, अरे ये सीन तो मैंने लिखा ही नहीं। अब यानी ये लोग क्या करें, अपन तो नाटक करने आए हैं आज़ादी का, और तुम ये सब क्या लेके बैठ गए। तो ये देखो एक तरह का प्रयोग चल रहा है नाटक में। निर्देशक, कौन है लोग, आप यहाँ कैसे घुसा है, चलिए बाहर निकलिए। निर्देशक, अरे मैं पूछता हूँ इन्हें अंदर आने किसने दिया, या नाटक हो रहा है या मजाक, एक्सक्यूज मी, तुम हमको नहीं पहचानता, वी आर मल्टीनेशनल कंपनीज, इंडिया में बिजनेस करने आए, अच्छा स्कोप है इधर। लखनऊ का रेवड़ी, आगरे का पेठा, बनारस का बर्फी, बीकानेर का गुजिया पापड़ सब बनाएगा। यानी हम सब चीज़ जो है बनाएंगे, यानी हम सब चीज़ों को खरीद लेंगे। और बीकानेर की तो आपको पता ही है, बीकानेरी गुजिया और जो है एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी ही खरीद चुकी है। आज से नहीं 20 साल हो गए उसको खरीदे हुए, और वो उसी के ब्रांड के नाम से बिकती है, लेकिन हकीकत में वो आज कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी की बन चुकी है। तो और भी अपन इस पे बातें करेंगे, आज के लिए ही इतना ही।